अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 अगस्त 2022 रोज़ जुमेरात शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब बहुत से इशू है जिस पे गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ, पर टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाता। आपको पता है शुरू में 3 प्रोग्राम होते थे, बड़ा मुश्किल होता था मैनेज करना। अब 2 पे आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मैं दिन में एक ही प्रोग्राम सारा कर सकूं, लेकिन डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप लोगों को आगाही देनी बड़ी ज़रूरी है। अब थोड़ा सा आगे रेस्ट का इरादा है, स्पेसेस पे शायद कम हूँ, और हो सकता है कि मैं जो है ना प्रोग्राम भी अपने जो हैं हो सकता है इसमें इरफान हाशमी, अपना जमील फ़ारूकी या कोई और दोस्त को थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डेली अपडेट जो है ना मेरे से डिस्कस करने के बाद आप तक दे दिया करें। वहाँ सिग्नल नहीं आते, अपलोडिंग में मसला बनेगा, तो यही वजह है। आज जो सबसे बड़ी ख़बर है वो फ़राह ख़ान या फ़राह शहज़ादी का जो नाम बिगाड़ने पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जो है ना अता ऑर्डर को दोबारा लीगल नोटिस मैंने भिजवा दिया। उनको लीगल नोटिस भिजवा, जवाब दे के उन्होंने कहा जी बाकी कह रहे हैं। उन्होंने मान लिया, उन्होंने एडमिट कर लिया और उन्होंने कहा जी नाम उन्होंने बिगाड़ा है। नाम है नहीं, ना लिखा जाता है, ना कोई कंसर्न है इस हवाले से, और मुसलसल नाम बिगाड़ रहे हैं। दे कांट डू इट। और अजीब व गरीब सा नाम रख के आप लगे हुए हैं और शोहरत मुतासर हो रही है। 5 माफ़ी मांगने का 7 रोज़ के अंदर उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्हीं टर्म्स के अंदर हर जगह जहाँ चैनल पे वो माफ़ी मांगे कौम के साथ। वैसे यहाँ नहीं है, इंग्लैंड में होता तो अब तक बड़ा बुरा हाल हो जाना था। यहाँ के कवानीन थोड़े से नरम है। 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगे वरना हद की इज़्ज़त का दावर किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन मेरे तक आ गई हैं और आने वाले दिनों में मैं यकीनन हद की इज़्ज़त का दावे में मैं आ जाऊँगा। जी, मैंने इस बारे में लीगल नोटिस जो अपना फ़राह बीबी की तरफ से दिया गया है वो मीडिया ने कैसे कवरेज की वो देख लीजिए। खबर देंगे आपको। नाम बिगाड़ने पर फराह खान ने अता तारड़ को दोबारा लीगल नोटिस भिजवा दिया। वकील अजहर सिद्दीक के जरिए अता तारड़ को कानूनी नोटिस भिजवाया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फराह खान ने तारड़ को दोबारा लीगल नोटिस भिजवा दिया है नाम बिगाड़ने के हवाले से, और ये नोटिस जो है वो सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब के जरिए से भेजा गया है, जिसमें मौका इख्तियार किया गया है कि आप जो है वो मुसलसल मेरा नाम बिगाड़ रहे हैं, जिससे मेरी शोहरत हो रही है। और इससे के अलावा आप अपने जवाब में भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि आपने नाम बिगाड़ने में अपना किरदार अदा किया है, लिहाजा फिलफौर माफी मांगे नोटिस में मुतालबा किया गया है। अगर ये कहा गया है कि माफी नहीं मांगते तारड़ को, उनके खिलाफ फिर कानूनी चाराजोई की जाएगी और हद की इज्जत का दावा है वो दायर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास अपडेट करने के लिए। दूसरा अहम इशू जो है, नैब नोटिस दे रही है इनको धड़ाधड़, ना कोई वजह ना कोई प्रॉब्लम, और कोई है क्या, इंक्वायरी रही नहीं, जुरिसडिक्शन है नहीं, इख्तियार है नहीं। अब इख्तियार नहीं है, इख्तियार को बैठ के तय करें। वैसे तो नहीं हो सकता ना, यू कांट डू इट। तो उनकी जुरिसडिक्शन मुख्तलिफ नोटिस से मैंने चैलेंज की हुई है। चेयरमैन नैब तक भी मैं मामला ले गया, मैं चेयरमैन नैब तक भी मैं मामले को मैं ले आया हूँ, और अब इंशाल्लाह चेयरमैन नैब पे इस मामले को लेकर जाएंगे और वहीं पर जुरिसडिक्शन तय होगी। यहाँ नैब के ऑफिस का तो इशू है नहीं, और उनको बाकायदा एक लेटर लिखा जाएगा कि इसके हवाले से आप जुरिसडिक्शन तय करें। और ना करप्शन या फिर करप्ट प्रैक्टिस, सिर्फ प्रेशर डालना है इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से कि वो कोई बातें मान जाएं, कोई सिफारिशें मान जाएं, कोई ऐसी चीज़ें सामने ले आएँ, वो गुंजाइश नहीं है। ये मैं बता दूँ आपको, जितना मर्ज़ी जोर लगाना है वो लगा लें। ना तो किसी ने करप्शन की है, करप्शन अगर की हो तो सरकारी अफसर्स के हवाले से नैब का कानून अब आपने ऐसी शक्ल बना दी है, वो भी बड़ा लिमिटेड जुरिसडिक्शन है। और हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, उन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है, थाना पुरानी अदालत ले दी है। उन्होंने बयान दिया कि शहबाज गिल पर 15-20 किलो हीरोइन डाल सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह का बयान है। इससे साबित होता है कि इनके पास हीरोइन मौजूद है। भाई वो खुद कह रहे हैं 15-20 किलो हीरोइन डाल सकते हैं, वो हीरोइन मौजूद है इनके पास, और इनके खिलाफ को पता पर्चा तो दर्ज हुआ, रिकॉर्ड याफ्ता है, उनसे पहले मनशियात बरामद हो चुकी हैं। इनको मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार किया जाए। वो बैकग्राउंड पे अगर मैं वो चला दूँ आप समझ जाएंगे। और बड़ा एक अहम इशू है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तारीख़ रकम कर दी है। एक एप्लीकेशन बनवा ली है, उसमें माहौलियाती आलादगी के हवाले से, एनक्रोचमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ माहौल मुतासर हो रहा है, बहुत काम हुए हैं। यानी
कई ऑर्डर्स दिए हैं लोगों ने, आप अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा जो है ख़ास तौर पर अगर आप जिक्र करेंगे छतों के ऊपर, जी छतों के ऊपर आपको पता है रूफ टॉप गार्डन लगा लिए, सोलर, मैंने खुद अपने घर के ऊपर सोलर लगाया है, बहुत फ़ायदा उसका। एक तो टेम्परेचर नीचे नहीं आता, और दूसरा जो आजकल लेटेस्ट लग रहा है, तो आपको पता है कि आप लेस्को को बिजली भी बेच रहे होते हैं, यानी मेरा मीटर का बिल तो इतना नीचे आया है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ, और टेंशन कोई नहीं है। कल लोड शेडिंग का पता नहीं है, जब भी ये मामला होता है, और ये अब आप देखते हैं तो ऐसी कोई चीज़ सामने नज़र तो नहीं आती है। ये तो अब जैसा भी आप देखें आप, तो वहाँ बहुत सी बातें आई, एप्लीकेशंस के मुतालिक बताया गया, उसको कहा है कि पैमरा को डायरेक्शंस दे, पैमरा इसको दे, बाकायदा आगाही करे, अपना DGPR को कहा है कि वो बैठकर अखबारों में इश्तहार दे, लोगों में आगाही हो, लोग मुख्तलिफ डेस्क के ऊपर ये रख दें, PR की जो वो कोर्ट से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, आपने दरख्वास्त देनी है आप दरख्वास्त दे सकें, और सोलर पैनल से मुतालिक जो है ना पॉलिसी आ जाए, जो है मुख्तलिफ जो महकमे इकदाम करें। ग्रीन बेल्ट और तजावज़ के हवाले से रिपोर्ट बनाई, 800 मीटर ग्रीन बेल्ट साफ़ करवा ली है, वहाँ पक्की एनक्रोचमेंट थी, वो कहा नहीं ये ग्रीन बेल्ट बनेगी। इस तरह को तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है जो PHA के, और जो नए जो PHA के डायरेक्टर हैं इन्होंने बहुत काम किया, डायरेक्टर जनरल, इससे पहले उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। माजरत के साथ जो हकायक हैं वो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, बहुत काम कर रहे हैं। और इस वक्त कोटे देखें, पूरी तवज्जो क्या है, इस वक्त स्मोक ना हो, यहाँ पर माहौल बेहतर हो, पानी का लेवल आप लोगों ने देखा पूरा ऊपर आया, यहाँ पर गार्डन लग जाए, यहाँ पर दरख्त बहुत लगाए गए, ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है ये। और यहाँ हमारे यहाँ जो जुडिशल कमीशन बना हुआ है वाटर कमीशन के हवाले से है, और 18 अगस्त तक वो रिपोर्टें जो है वो सारी आ जानी है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल, मुनीर अहमद और हारून फारूक वगैरह, और ये केस की समाअत जो है ना वो सितंबर तक मुलतवी हो गई है। एक बड़ा अहम केस है, और वो है वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, बड़ा रिलीफ उन्हें मिल गया। अनायतुल्लाह हक के ख़िलाफ़ जो है ना दो मुकदमा दर्ज है, मैं इसमें जाता रहा हूँ, वो खारिज कर दिया, खराज रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, और बताया गया कि वकूआ पर ये मौजूद नहीं, साबित नहीं हो सके, और रोशनी में ज़मानतें जो है ना वो वापस ले लिए गए हैं। जान से मारने की धमकी और असला लहराने का मुकदमा दर्ज था। पीर अशरफ ने मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। इमरान खान साहब के वाले मैंने आपको याद है 9 हलकों के बैक वक्त इलेक्शन का मैंने आपको कहा था ये रेटी काबिल समाअत नहीं है, और ये दरख्वास्त जो है ना ये कबल अज़ वक्त है, अभी तो कागजात नामजदगी भी जमा नहीं हुई। आपने मौज़ खदशात पर दरख्वास्त दायर कर दी है, अदालत के रिमार्क्स है, उन्होंने कहा जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ, और वापस लेने पर निपटा दी है 9 हल्के। और ये वैसे भी चैलेंज नहीं हो सकता, मैंने आपको वजह ये बताई थी, आप अगर MNA भी हैं और आप MPA का इलेक्शन लड़ते हैं, या कोई और MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, या सेनेट का लड़ते हैं, आपने हलफ लेने से कबल इस्तीफ़ा देना, उससे पहले नहीं है। ये कानून है, ये कानून है जो आप तक पता होना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलूँ कि ये वो कानून है जिसके मुताबिक अगर आप समझ सकें, और ये हक़ है आपको। आर्टिकल 62-63 का इतलाक़ वहाँ होना है जहाँ इतलाक़ हो सके, लेकिन ये कहें कि आप 9 पे नहीं लड़ सकते, ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। यानी वो असेंबलियों में जाना नहीं, इस्तीफ़े दे दिए हैं, इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, और 11 का मैंने आपको वजह बताई थी, वो इसलिए दिया है कि आज तहरीक-ए-एतमाद का वोट लेने का कहें, तहरीक-ए-एतमाद का वोट लेने का कहें, तो आपने तादाद जो है ना वो असेंबलियों से कम कर दी है। आप लॉजिक समझिएगा, ये पहले मैंने पॉइंट आपको इस तरह नहीं समझाया। 372 में से 9 और माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना जी, सॉरी, जो टोटल जितनी भी सीटें 9 और माइनस हो जाएंगी, तो 172 की बजाय सिंपल मेजॉरिटी या 11 में से 6 भी अगर लगा दें, तो ये सिंपल मेजॉरिटी अगर आपको लेनी है तो 172 में से 6 माइनस करनी पड़ेंगी आपको, तो ये 176 के करीब सीटें आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं बात, 166 के करीब। ओके, कल कोई फर्ज़ करें PML क्यों पीछे हटती है या MQM कुछ पीछे हटती है, तो एतमाद के वोट के हवाले से फिर सादा अक्सरियत ये काउंट होगी, चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया ना, अब इस्तीफ़े के हवाले से सीटें खाली हो गई, यानी ये एक बड़ी चाल चली है। दूसरा आपको पता है कि अपोजिशन जो है नाम की है, अपोजिशन तो है नहीं, और फ़र्ज़ करें एतमाद का वोट लेने के हवाले से बात हो तो एक ख़तरनाक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजा रियाज अगर पार्लिमानी पार्टी फैसला करे कि शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट में वोट देने हैं, तो उस पर डिफेक्शन नहीं अप्लाई करेगी। आर्टिकल 63 ये दोबारा बता पाए बैकग्राउंड पे चल रहा है, और क्यों नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी ज़रा ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। पार्लिमानी पार्टी जो है इस वक्त राजा रियाज के पास है, PTI की,
और कब्ज़ा कर लिया उन्होंने इसके ऊपर। और PTI ने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपने पार्टी से निकालना है, जब पार्टी से निकालेंगे, अगर वो निकाला ठीक है तो ऑटोमेटिकली सीट खाली हो जाएगी इस हवाले से। ये अब फैसला करना है कि वो कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस वक्त पार्लिमानी पार्टी राजा रियाज के कब्ज़े में है। और 9 वोटों का मैंने आपको 9 सीटों का मैंने इसलिए बताया था कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कल अगर इस्तीफ़ा ना दे कोई इनमें से, वो जाके फिर उनके साथ बैठ जाए। या दूसरा ये कि 9 अपने कैंडिडेट का पैसा क्यों ज़ाया किया जाए, करोड़ रुपया ज़ाया होना है इलेक्शन का, तो ये भी पैसे बच जाएंगे। और मैंने यही महरीन के अपना कुरैशी के बारे में, मेहरबानो कुरैशी के बारे में बात की थी, जनाब शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, वो मेरिट पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो डरना क्या, कल वो भी इस्तीफ़ा देने में दिक्कत नहीं होगी, इस्तीफ़ा देके वो भी बाहर आ जाएंगी। लेकिन अगर वो कैंडिडेट लड़ाएंगे तो आगे फ़ौरन इस्तीफ़ा देने पड़े तो कोई भी नहीं करेगा, वो 1000 दफ़ा सोचेगा। तो ये है वो मामला जो आपसे मैंने गोश्तगुजार कर रहे थे। इमरान खान की बहुत मीटिंग्स हुई हैं बड़ी डिटेल में, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करना है, किस तरह करना है, वो सारा बात आप लोगों तक आ जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।